नमस्कार दोस्तों। पुडुचेरी की नारायणसामी की सरकार गिर गई और कांग्रेस हाईकमान कुछ नहीं कर सका। नारायणसामी को बहुमत साबित करने का मौका मिला था राज्यपाल की तरफ से, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा साथ दे दिया और उन्हें लगा कि अब वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और बेटर यही है कि इस्तीफ़ा देकर चुनाव की तैयारी करें, जो कि एक आध महीने के भीतर ही होने वाला है। आज के वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों हम। एक तो ये कि नारायणसामी की सरकार आखिर गई क्यों, कांग्रेस ने सरकार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि ये दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की आखिरी सरकार थी। अब दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में कांग्रेस सत्ता में नहीं रह गई है, कांग्रेस पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। और दूसरा बिंदु ये डिस्कस करेंगे कि बीजेपी, जिसके पास यहाँ सिर्फ 3 नॉमिनेटेड मेंबर ही थे, वो यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में आने के बावजूद भी सरकार क्यों नहीं बना रही है और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगवा रही है। इस पर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात नारायणसामी की है तो नारायणसामी गांधी परिवार के करीबी रहे और 80 के दशक से, राजीव गांधी के समय से ये राजनीति में थे और ये माना जाता है कि नारायणसामी की सरकार के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उनके विधायक एक के बाद एक छोड़कर इस्तीफ़ा देने लगे, इसके पीछे मुख्य वजह ये थी अहमद पटेल का निधन। अहमद पटेल गांधी फैमिली के करीबी थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के मित्र रहे हैं। उनका निधन हो गया कोरोना के कारण और उसके बाद बीजेपी ने जो वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की, विधायकों के इस्तीफ़े दिलवाने शुरू किए, उसके बाद नारायणसामी की सरकार लगातार नीचे की तरफ चलती चली गई। नारायणसामी वैसे भी किस्मत के बहुत धनी थे। उन्होंने, मैं आपको बताऊं कि जब 2016 का चुनाव यहाँ हुआ था तो सीएम पद के कई दावेदार थे और उस समय के जो पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ थे और सीएम फेस माने जा रहे थे, ए नमा शिवम, उनको पीछे छोड़कर ये सीएम बने थे। और उस समय नारायणसामी कायदे से विधायक भी नहीं थे और उसके बावजूद भी गांधी परिवार का आशीर्वाद इन्हें मिला और स्वर्गीय अहमद पटेल ने इनका हेल्प किया और ये बन गए थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर। जबकि उस समय कई ऐसे लोग थे जो डीएमके के समर्थन से व अन्य एमएलओ के समर्थन से कांग्रेस के भीतर ही सीएम बनने का दावा लेकर 10 जनपद पर पड़े हुए थे, सोनिया गांधी के घर में पड़े हुए थे कि भाई हमें बना दीजिए, हम यहाँ पर सरकार बना देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी नहीं बन पाई थी और इसके बाद स्थिति ये बनी थी कि इन्हें सीधे सीधे ये कह दिया गया था कि ठीक है, जाइए और आप कमान संभालिए। और नारायणसामी बन गए थे गांधी परिवार की वजह से यहाँ के चीफ मिनिस्टर। 50 साल से लगभग कांग्रेस की राजनीति में ये सक्रिय रहे हैं और जब यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह वाली, तो उसमें भी ये मंत्री बनने में सफल रहे थे और 80 के दशक से राजीव गांधी के विश्वास पात्र रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय पहले जब राहुल गांधी यहाँ गए थे नारायणसामी पुडुचेरी में, तो उस समय पानी भरा हुआ था और राहुल गांधी ने अपने जब जूते उतारे थे तो उनकी चप्पलें इन्होंने हाथ में उठा ली थी नारायणसामी ने, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि भाई मेरे लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। यानी कि वो सब तरकीबें जानते थे चीफ मिनिस्टर बनने की और ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बनने में सफल रहे। लेकिन उनकी कहानी उल्टी जब शुरू हुई, जब किरण बेदी को नरेंद्र मोदी ने भेज दिया यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, किरण बेदी से इनकी ठनने लगी और एक एक करके नारायणसामी के साथी इनसे बिछड़ने लगे, विधायक टूटने लगे और सरकार का पतन हो गया। इसके साथ ही ये भी एक मैसेज गया है कि केंद्र में सोनिया गांधी के गुट वाले जो लोग हैं कांग्रेस में, अब उनकी पूछ खत्म हो रही है। अब लोग वही उन्हीं की चल रही है जो राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं या प्रियंका गांधी को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि एक के बाद एक कांग्रेस यहाँ पर सरकारें खो रही है। अब स्थिति देखिए, कांग्रेस के दक्षिण भारतीय राज्यों में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, सब में सरकार विपक्षी दलों की है जो कभी कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे। हालांकि अब कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उसकी वापसी होगी, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, अभी चुनाव होने यहाँ पर बाकी हैं। और ऐसा 1980 के दशक में भी हुआ था जब साउथ से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ़ हो गई थी। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही हुआ था जब बीजेपी ने इसका पूरी तरीके से सफाया कर दिया।
तो कांग्रेस ने सही मायनों में कोशिश ही नहीं की कि यहाँ पर अपनी सरकार को बचाया जाए। यहाँ पर कांग्रेस का ही एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। उसकी मैं कहानी आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय जो 33 सदस्यों वाली विधानसभा है पुडुचेरी की, उसमें 30 चयनित विधायक होते हैं और 3 नॉमिनेटेड। बीजेपी ने अपने तीनों नॉमिनेटेड करवाए हुए हैं। जबकि इस समय स्थिति ये बन रही थी, जब कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे थे और सरकार अल्पमत में जा रही थी, तो इस समय स्थिति ये बन रही थी कि 3 तो बीजेपी के नॉमिनेटेड मेंबर थे, 7 सदस्य बीजेपी के साथ थे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के, और AIADM के जो जयललिता वाली पार्टी है 4 विधायक उसके हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से विपक्ष के पार 14 MLA थे। बीजेपी चाहती तो इन सब के साथ तिकड़मबाजी करके सरकार बना सकती थी, लेकिन बीजेपी को पता है कि अभी 1 आध महीने के भीतर यहाँ चुनाव होना है। तमिलनाडु और असम, वेस्ट बंगाल, जो 5 राज्यों का चुनाव होना है, उन्हीं के साथ पुडुचेरी में भी चुनाव होना है। तो ऐसे में अपने माथे पर ये दाग क्यों लगाया जाए कि हमने सरकार को गिरा के यहाँ अपनी सरकार बना ली। और बीजेपी को उम्मीद है कि वो अगले चुनाव में NDA की सरकार यहाँ बनाने में सफल रहेंगे, गठबंधन की सरकार। देखिए, ये जो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है, इसके बारे में बहुत सब लोग नहीं जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है वो यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है और ये 2011 में कांग्रेस से टूटकर ही एक धड़ा अलग हुआ था, और पूर्व मुख्यमंत्री N रंगास्वामी की ये पार्टी है। आप सोच रहे होंगे कि N रंगास्वामी, NR, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, शायद NR इसलिए इसका नाम है। नहीं, इसलिए NR इसका नाम नहीं है। इसका NR का मतलब है नामाथु राज्यम, यानी कि हमारा साम्राज्य, इसका मतलब ये है। और ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है जिसके यहाँ 7 विधायक हैं। और 2011 में जब यहाँ चुनाव हुआ था नारायण सामी से पहले वाला, तो उसमें एनआर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी थी। उनके 15 MLA जीत कर आए थे, जबकि 2011 में ही ये पार्टी बनाई थी उन्होंने, और इसके तुरंत बाद ही ये सरकार बन गई थी इनकी यहाँ पर। और N रंगास्वामी यहाँ पर बने थे चीफ मिनिस्टर, सरकार बनाई थी इन्होंने। और इसके अलावा इनका एक सांसद भी बना था, और 2014 में इनका एक सांसद भी यहाँ पर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बीजेपी ने यहाँ सरकार इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। और पिछले दिनों कुछ ओपिनियन पोल्स ऐसे आए हैं जिनमें ये इशारा किया गया है कि यहाँ पर बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, और इसीलिए बीजेपी ने सेफ गेम खेला। उन्होंने सोचा कि जयललिता की पार्टी और एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर जब हम सरकार 2-3 महीने बाद फुल फ्लैज बना सकते हैं, तो हम बेकार सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का कलंक अपने माथे पर क्यों लें। और इसी वजह से बीजेपी हाईकमान ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और यहाँ राष्ट्रपति शासन की पहल की गई। तो दोस्तों, फिलहाल स्थिति यही है कि पुडुचेरी के साथ ही कांग्रेस का दक्षिण भारत से सफाया हो चुका है, और बीजेपी अब एक उम्मीद कर रही है कि शायद उसे दक्षिण के इस छोटे से राज्य में ही सही, लेकिन अपने दम पर उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। खैर, चुनाव होंगे, चुनाव के समय नारायण स्वामी के भी सामने चैलेंज होगा। और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं जो निर्मल कुमार सुराना, उनका मैं एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव में जाना बेहतर समझते हैं, हम केंद्रीय पार्टी नहीं हैं, तो इसलिए हम सरकार नहीं बना सकते। हम जल्द ही गठबंधन की बैठक करेंगे और जब यहाँ चुनाव होंगे उसके बारे में रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के V स्वामीनाथन, उनका बयान भी मैं पढ़ रहा था। उनका कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय बॉडी के, लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो लंबे समय से नहीं कराए गए हैं, और हम राज्य चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि उन चुनावों को भी कराया जाए। यानी कि बीजेपी सभी रस्तों से यहाँ घुसने की कोशिश कर रही है। अब उसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है ये आने वाला समय बताएगा। पुडुचेरी के बारे में आपने सभी वीडियोस मेरे बहुत सराहे हैं, आशा है इसे भी आप पसंद करेंगे और अपने दोस्तों को मेरा चैनल रिकमेंड करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।